राम भक्तों पे गोली चला सकते हैं उनके पिताजी, वो आगे जाके भी तो गोली चला सकते हैं तोड़वाने के लिए, कुछ तो कर सकते हैं। वो हिंदू के नाम पे कलंक है। जो भी हैं युवा हैं उनकी आगे खुल चुकी है। अब जातिवाद पे नहीं, जो काम करेगा, जो धर्म के लिए, जो हिंदू के लिए स्टैंड लेगा, उसको वोट देंगे। अतीक अहमद कहेगा शेर क्या कर, सबकी कब्जा करी था ज़मीन, और वो मार दिया गया तो हिंदू कुछ क्या है ना, कुछ हिंदू क्या है ना, सेकुलर बन जाते हैं। भगवानों को भी इन्होंने जातिवाद में बांट दिया। श्री कृष्ण को अपने में उसमें बांटा है कि यादव कुल में है, और जो ठाकुर है उन्हें राम में कर दिया गया है। एक भी फोटो डाली गई है राम जी की? नहीं डाली गई ना। और कृष्ण जी के बारे में कितना कि मथुरा हम बनाएंगे, पीताम्बर लहराएंगे, ये वो। अरे भाई पहले राम जी का है तो राम जी कर लेते। क्या नाम है भाई आपका? आकाश यादव। आकाश यादव जी। आप कहाँ से हैं भाई? हम लखनऊ से हैं भाई। लखनऊ से। आप बताओ किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप इस बार? अब की बार फिर से 400 पार मोदी जी। बिल्कुल फिर से 400 पार मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अखिलेश भैया नाराज? अरे अब जातिवाद, अब जो युवा है वो जातिवाद पे नहीं है। हाँ। वो जिसका स्टैंड लेगा वो है धर्म पे। हाँ। जातिवाद पहले नहीं आता, पहले आता धर्म जी। तो इसलिए पहले हिंदुत्व को, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे पहले भारत को। हाँ। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आपके MOI समीकरण पे तो पूरी समाजवादी पार्टी टिकी है यार, आपके इंतजार में है वो लोग। अरे वो जो राम भक्तों पे गोली चला सकते हैं उनके पिताजी, वो आगे जाके भी तो गोली चला सकते हैं तोड़वाने के लिए, कुछ तो कर सकते हैं। वो हिंदू के नाम पे कलंक है अखिलेश यादव जी। वो जिधर हिंदू से ज़्यादा वो जो मुसलमान हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो। भाई ये बताओ, जब MOI समीकरण की बात होती है और यादवों के साथ मुसलमान शब्द को जोड़ा जाता है, कैसा महसूस होता है? बुरा महसूस होता है कि नहीं? बुरा होता ही है। उसके साथ क्यों जोड़ लो? बहुत लोग हैं, उनके साथ जोड़ो यार। तो ये राजनीति क्यों की गई? चाहे वो बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, लालू प्रसाद यादव तो ऐसे ही है, उनका कोई। अखिलेश यादव हो, MOI समीकरण क्यों? सिर्फ वोट बैंक के खातिर? जी जी, वो बस जातिवाद लेके जाते हैं, बस यादव को पकड़ते हैं, मुसलमान को पकड़ते हैं, दो लोगों को। हाँ। तभी वो जीत पाते हैं, और आज तक जीत नहीं पाए। हाँ। पहले हुए थे, अब नहीं बन पाएंगे वो कभी। जब मुलायम सिंह का शासन था तब वो बने? हाँ तब बने, अब नहीं बन पाएंगे वो। अब नहीं बन अब बस आएंगे योगी बाबा, आएंगे बुलडोजर चलाएंगे, जो दंगा करेगा, जो जैसा भी करेगा उस पर बुलडोजर चलेगी। अरे राहुल गांधी से गठबंधन है उनका यार। किसका गठबंधन है? अखिलेश समाजवादी पार्टी का। अरे तभी तो डूबेंगे, साथ में डूबेंगे। कांग्रेस कौन सी बड़ी अच्छी पार्टी है? 60 साल जितने भी राज करी, कुछ कर पाई? कुछ नहीं कर पाई। अब देख लीजिए, जब नेहरू जी थे, एक भी एम्स बनवाए थे? इन्होंने बस 10 साल में 15 एम्स बनवाए कि नहीं? 15 एम्स बनवाए। उनकी पूरी सरकार मिला दी जाएगी, फिर भी उन्होंने उनके बराबर की टक्कर में एम्स नहीं बनवा पाएंगे। और 10 साल लगे थे नेहरू जी को अटल टनल बनवाने में। उनकी सरकार जब थी कांग्रेस की, 10 साल में कितना, 1 किलोमीटर भी उन्होंने टनल नहीं बनवा पाया। मोदी जी आए, 10 किलोमीटर बस 5-6 सालों में बनवा दिया वो चीज़, अटल टनल। तो कितनी तेज़ी से काम हुआ आपको ही पता है। जो एक्सप्रेस हाईवे पहले 400 जितना भी हज़ार हुआ, उसके दुगना, हाँ उसका दुगना तिगना बना दिए। तो काम तो हो रहा है, और सब बोलते हैं धर्म को लेकर चल रहे हैं, धर्म को लेकर चल रहे हैं। और जो अभी ये करे हैं कांग्रेस, वो उनकी जो मैनिफेस्टो आई है, जो इनकी क्या नाम है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, उसमें क्या बताया गया है कि मुस्लिम को ज़्यादा अधिकार देंगे। हाँ, उनको ज़्यादा अधिकार देंगे और बाकी सबको देखा जाएगा जो भी। और जो मोदी जी ने क्या कहा, सबको बराबर का हक देंगे। तो धर्मवादी कौन कर रहा है? जातिवाद विपक्ष कर रहा है ना। तो वो ये बताते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम लेके चलते हैं, जो कि मुस्लिम लेके कांग्रेस चलती है, बता रही मुस्लिमों को ज़्यादा अधिकार देंगे। देश है भारत, अरे बहुत देश है भैया, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, ठीक ना। एक जब बन रहे तो इनके इतनी दिक्कत हो रही, इनके इतने देश है, जाके वहाँ रह सकते हैं ना। तो यहीं काहे रहते हैं इन लोग? जाके इतने देश है भाई, वहाँ जाके रहें, यहीं रहना है इन लोगों को। ये बताओ, तो लगातार अखिलेश यादव भी मंच से, राहुल गांधी भी मंच से एक ही बात बोलेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, 30 लाख सरकारी नौकरी। हमें रोजगार नहीं चाहिए भैया। और क्या चाहिए? हमें रहेंगे जिंदा, पैरों पे खड़े रहेंगे तो रोटी मिल जाएगी, खा लेंगे। अब वो मुसलमान आएंगे, रहेंगे नहीं तो रोजगार कहाँ से देंगे? वो मुसलमान इतना जुर्म करता है। अच्छा अभी ये देखे थे आप रामनवमी में दंगा कितना हुआ था? दंगा हुआ था कि नहीं? रमजान इन लोगों का जो था, मुसलमानों ने एक भी पत्थर चलाया? कोई पत्थर नहीं चला रहा। हिंदुओं ने चलाया? नहीं, हिंदू तो कभी चलाते नहीं चलाते ना। तो ये चलाते हैं। तो इसमें कहते हैं भाईचारा बना के रखो, सबको साथ में लेके चलो। कैसे लेके चले? तुम बताते हो भाईचारा हमको बनाया, अपने आप को बनाया भाई, और हम लोग को बनाया चारा बन के हम लोग चलते रहते हैं बस।
तो समाजवादी पार्टी के उस एमओआई समीकरण में वोटर नहीं फंसेगा? कुछ नहीं, वो फराड पार्टी, फराड जितनी है कांग्रेस। इंडिया जो बनी है, इंडिया वर्ल्ड ही गलत है। इंडिया वर्ल्ड क्या है? ब्रिटिश के, आप जाइएगा, इंडिया वर्ल्ड का मतलब क्या है? पिछड़े जाति जो है उसमें भारत अपना जो है नया भारत, वो है सही। और इंडिया ये सब गया, भारत और मोदी सरकार जब तक रहेगी तब तक जिंदाबाद। पार्टियां ये भी कहती हैं कि हिंदुत्व की आड़ में भारतीय जनता पार्टी जुल्म कर रही है लोगों पर। आपने 10 सालों में कितनी बार सुना है कि पाकिस्तान वालों ने हमला किया है? सुना है कुछ? जो सुना भी है उसका स्ट्राइक कर गया ना। और कांग्रेस की जब सरकार थी तब कितना आतंकवादी आते थे घुस घुस के? रोज भारत के अंदर ही बम रोज होते थे ना, दिल्ली तो हर जगह होता था। तो जब तक मोदी जी हैं तब तक इंडिया मजबूत है। और एक बार घुसा के मारेंगे, घुस के मारेंगे, ये नया भारत है, घुस के मारेगा, समझ लीजिए आप। ये अखिलेश यादव के समीकरण को ही ध्वस्त कर दिया यादव जी आपने तो यार। अरे तो वही तो बता रहे हैं, पहले के क्या थे ना, पहले के यादव क्या रहते थे जातिवाद पे कि हाँ भैया वो यादव तो उसको भी वो वोट देना है, हम यादव हैं। अभी अगर हम पहले होते तो हम भी यादव तो हम भी अखिलेश यादव को चुनते। लेकिन अब क्या है, यादव के जो भी हैं युवा हैं उनकी आगे खुल चुकी है। अब जातिवाद पे नहीं, जो काम करेगा, जो धर्म के लिए, जो हिंदू के लिए स्टैंड लेगा, उसको वोट देंगे। एक नई बात मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया भाजपा ने। जी, क्या तो उससे भी आप लोग प्रभावित हैं? अरे बहुत खुश हैं। बीजेपी ने वहाँ बनाया, चाहती तो कोई वहाँ पर ब्राह्मण बना देती, लेकिन यादव को बनाया। और लोग बताते हैं यादव को भाई बीजेपी डिक्रीज पसंद नहीं करती। उधर मोहन और राजस्थान में भी बनने वाले थे, कि नहीं वो यादव जी, बालकनाथ जी बनने वाले थे, लेकिन नहीं बन पाए, कोई दिक्कत थी जो भी है। लेकिन मध्य प्रदेश में यहाँ तो बन पाए ना अपने मोहन यादव जी, बस। तो बताती कि यादव को लेके नहीं चलते, यादव को। और उस हिसाब से देखा जाए तो योगी जी ठाकुर हैं कि नहीं? अभी उनको अंदर करवाया गया है, वो धनंजय उनको अंदर करवाया गया। तो अब बताए, कोई कहेगा कि अगर ठाकुर का पक्ष ले रही तो उनको क्यों अंदर करवाई जाती? और अभी उनका इनकाउंटर, अतीक अहमद मरे तो बहुत हिंदू थे, कहीं शेर मर गया। शेर काहे का शेर यार? वो अतीक अहमद काहे का शेर? क्या कर, सबकी कब्जा करी था ज़मीन, और वो मार दिया गया। तो हिंदू कुछ क्या है ना, कुछ हिंदू क्या है ना, सेकुलर बन जाते हैं। अभी हम लोग लड़ रहे हैं जो कट्टर हैं। एक होता है कि नाव में अगर इधर से छेद है, इधर सेकुलर वाले हैं, इधर ये जो कट्टर हिंदू हैं वो सफाया कर रहे हैं। इन लोग लग रहा है कि हम बचे हुए हैं, लेकिन जब नाव में छेद है तो डूबोगे तुम भी। हम लोग के मेहनत करने से ऐसा नहीं कि तुम बच जाओगे, मेहनत कर रहे हैं, जब तक जी जान है तब तक मेहनत कर रहे हैं, वरना तुम्हारा जो सेकुलरपन है वो निकलेगा एक दिन। जब मुसलमान तुम पे ही खुद हमला करेंगे तब पता चल जाएगा उनको कि क्या सेकुलरपन था क्या नहीं। तो यही हमको एक बात बताइए, अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के वहाँ पे जाते हैं, लेकिन जब यहाँ का न्योता भेजते हैं तो ना तो यहाँ पे आते हैं, और आज तक राम मंदिर की कोई फोटो अपने सोशल मीडिया पे वो नहीं डाल पाए। तो बता तो रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू है भाई। अरे मैं नहीं मानता, जो राम के वो अभी तक आए नहीं। कुछ तो आते अपनी सोशल मीडिया पर राम जी की फोटो तो डालते, वो बस मतलब क्या है ना, भगवानों को भी इन्होंने जातिवाद में बांट दिया। श्री कृष्ण को अपने में उसमें बांटा है कि यादव कुल में है, और जो ठाकुर है उन्हें राम में कर दिया गया है। एक भी फोटो डाली गई है राम जी की? नहीं डाली गई ना। और कृष्ण जी के बारे में कितना कि मथुरा हम बनाएंगे, पीताम्बर लहराएंगे, ये वो। अरे भाई पहले राम जी का है तो राम जी कर लेते, उसके बाद बारी काशी की आई, काशी के बाद मथुरा की आएगी। मथुरा में क्या होगा कि भाई यहाँ तो राम जी हमारे सज्जन इंसान थे तो आराम से ले लिया गया। काशी में थोड़ा तांडव होगा और मथुरा में थोड़ा छल होगा, बस यही दिक्कत है। छल करके लेंगे मथुरा में। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं भाई आजम खां को ये फर्जी में गिरफ्तार कर लिया सरकार ने, खत्म हो रहे हैं। अतीक अहमद जैसे खत्म हुए हैं। देखिए बाबा बड़े माइंडेड इंसान है, वो स्क्रिप्ट लिखते हैं लेकिन एक जैसी स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो वैसे ही आजम खां हैं, कुछ दिनों के मेहमान हैं, उनको भी कहा जाएगा कि भैया रोज़ा ज़्यादा रख लीन, पचा नहीं पाए, ख़त्म हो गए, वही हाल है। ये बताइए, नेताजी के बाद अब डिम्पल यादव मैनपुरी से मैदान में है, उनकी बेटी है अदिति यादव, वो स्वयं उनके प्रचार कर रही। तो क्या सिर्फ यादव परिवार में ही अगली सीट अदिति? क्या है कि जो लालू यादव को रख लीजिए, मुलायम सिंह यादव को रख लीजिए, इन लोग क्या है कि अपने जो खानदान है, अपने अपने बेटे को चलाती है कि भैया कि हमारा बेटा बनेगा हमारा। और मोदी जी ऐसा नहीं करते, योगी जी ऐसा नहीं करते कि भाई अपना। योगी जी की बहन है उत्तराखंड में,
वो चाय की टपरी खोली है वहाँ पे, आज भी है। चाहते तो वो क्या अपनी बहन को कहीं से भी विधायकी का वो टिकट नहीं दिलवा सकते थे, लेकिन उनके अंदर ये सब नहीं है। लेकिन ये नीतीश को ले लीजिए और बाकी जो हैं उन लोग लेके चलते हैं, अपने पूरे खानदान को लेके चलते हैं। अब बताइए मैम, हम ये पूछ रहे हैं सबसे कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी। ये तो अब की बार 400 पार, अगली बार 400 पार। योगी एंड मोदी। विपक्ष कह रहा है कि सत्ता से बाहर कर देंगे भाई। नहीं हो ही नहीं सकता। राम लल्ला आ गए, इतनी दूर दूर से आए, इतना अच्छा सिस्टम है कि मैं बता नहीं सकती। कहाँ से आई हैं आप मैडम? हम दिल्ली से आए हैं। तो क्या माहौल योगी जी, आप कह रही हैं कि भाजपा 400 पार कर देगी? हाँ जी, वो तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 40 सीट भी पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। राहुल की बात छोड़ो। राहुल जी की तो बात ही छोड़ो। राहुल बाबा है। किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे नरेंद्र मोदी को तीसरी बार? किस मुद्दे पे प्रधानमंत्री बनाएंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश में देख लो कितनी तरक्की हुई है, पूरा आतंकवाद खत्म हो गया है, अब महिलाएं इतनी सेफ है, सब कुछ है जी। ये मतलब चीजें पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। कांग्रेस तो कह रही है कि कांग्रेस के समय में सब बढ़िया था, आज मोदी जी ने कांग्रेस का बनाया हुआ सब खराब कर दिया। कांग्रेस तो कह रही है अगर हम आ गए तो मंदिर भी तोड़ देंगे जी। देख लेंगे, वो आएंगे तो देख लेंगे, वो आएंगे ही नहीं। कह रहे हैं। हाँ। तो ये भी कह रहे हैं कि जो संपत्ति का आर्थिक सर्वे करवाएंगे और उसको फिर मुस्लिमों में बांट देगी कांग्रेस, ऐसा भी एक बयान है कांग्रेस का। हाँ। और क्या अच्छा लगता है आपको मोदी जी का? मोदी ये पूछो कि क्या अच्छा नहीं लगता, आप ये पूछो क्या अच्छा नहीं लगता। कह रहा है कि मोदी जी ने अपने दोस्तों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया, उस कर्जे को हम लाएंगे और गरीबों में बांटेंगे। लाएंगे तो ठीक है, लेकिन अपनी सरकारों में बांटेंगे। हाँ। लाएंगे तो सब वो अपना ही खा जाएंगे, अपना ही पेट भर पड़। बताइए, आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं इस बार? बनेंगे जरूर बनेंगे। आपकी तो उम्र बहुत है, आप बताइए क्या बदलता देखा आपने भारत में पिछली? बहुत कुछ बदला है जी। कांग्रेस के जमाने में नहीं बदला था जो इस पे बदला मोदी के जमाने में। बॉम्बे से आई हैं। मेन चीज क्या बदलती देखी आपने? सुरक्षा महिलाओं की या देश की सुरक्षा? सब चीज बदला है। और ये कांग्रेस कहाँ पे जाएगी? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी? बीजेपी तो वही, वो मोदी तो वही। आप बताइए, आपको क्या लगता है मोदी जी 400 पार कर पाएंगे या ऐसे ही है बस? हाँ, कर पाएंगे पार। कर पाएंगे? हाँ। लगता नहीं कि 400 का लक्ष्य बहुत बड़ा है? 400 नहीं, उनके लिए बहुत मामूली बात है ये। मामूली बात? हाँ। बड़ा नहीं। हाँ। ऐसा क्या काम कर दिए मोदी जी के उनके लिए बहुत नॉर्मल बात? कुछ किया है। देखिए ना यहाँ का माहौल हाँ। कितना अच्छा हुआ है। जी। फिर कितने लोगों को काम मिला और साथ में मंदिर कितना, दर्शन सीनियर सिटीजन के लिए इतना फैसिलिटी दिया है कि बहुत अच्छा लगा। जी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? वैशाली। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? आप सेकंड टाइम। तो क्या सोचकर आप युवा हैं, क्या सोचकर आप वोट करते हैं? डेवलपमेंट है, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है ना तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी है। ये लोग जो बोलते हैं ना कि हमें जॉबलेस है, जॉब नहीं मिल रही, तो उनकी एजुकेशन भी नहीं है। अगर आप उस अकॉर्डिंग हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी, क्योंकि जो मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट मोदी जी लाए हैं उसमें तो बहुत अच्छी जॉब्स मिली है लोगों को, और इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतनी इंडस्ट्रीज़ उन्होंने डेवलप की हैं, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट पार्ट पे तो बहुत अच्छा किया है इंडिया के लिए उन्होंने। ऐसे गर्ल, आप सिक्योरिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? पहले अगर आपको याद हो और आज का समय आप देखती है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम गाज़ियाबाद, तो गाज़ियाबाद में तो सिक्योरिटी के लिए ये होता था कि आफ्टर 9 अगर आप जॉब से आ रहे हो ना तो बहुत इनसिक्योरिटी होती थी कि कुछ भी हो जाएगा। बट अगर आप अभी 12 o'clock भी आ रहे हो ना कैब से तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती है कि आप बिल्कुल सेफली आ सकते हो। उस चीज़ में तो बहुत अच्छा किया है योगी जी ने, मतलब वुमेन सेफ्टी के लिए और डेवलपमेंट के लिए तो है ही बात कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। वैशाली, आप अभी कुछ जॉब करते हैं अभी आप? हाँ जी। ये बताइए, अभी कांग्रेस एक नैरेटिव अफवाह फैला रही है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा आएगी तो संविधान खत्म कर देगी। क्या इस देश के अंदर कोई संविधान खत्म कर सकता है? नहीं, अब जो मोदी जी ने और भी चीज़ें लाए हैं संविधान में, अगर वो उन्हीं चीज़ों को ख़त्म कर देगी तो पहले वाली बात आ जाएगी। जो इंडिया इतने टॉप पे आया है, अब वो बोल रहे हैं कि 3rd नंबर पे आ जाएगा इंडिया अगर मोदी जाएंगे, तो अगर वो नीचे ही लाना है तो इसमें क्या डेवलपमेंट होगी, इसमें क्या मतलब चीज़ होगी? इसमें तो उन्हीं के लिए ही अच्छा होगा ना जो ब्लैक मनी या जो भी वो कर रहे हैं तो उन्हीं को ही मिलेगी। मतलब मिडिल क्लास के लिए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो
अभी मोदी जी ने किया है मिडिल क्लास के लिए, तो फिर से वही ज़ीरो हो जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि इतनी महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। महंगाई कुछ नहीं हुई है। अगर आप कंपेयर कर दो, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अगर सिलेंडर की बात वो करते हैं, सिलेंडर उस टाइम पे भी 1200-1300 में मिलता था, पर अब मोस्टली घरों में पाइपलाइन आ गई है आपकी, है ना। जहाँ सिलेंडर मिलते हैं वहाँ अभी उन्होंने जो स्कीम लाई है 700 रुपीज़ में भी सिलेंडर मिल रहा है, उसमें कोई महंगाई नहीं हुई है। बल्कि अगर आप ईयर टू ईयर देखते जाओगे ना और कांग्रेस से कंपेयर करोगे तो कोई महंगाई नहीं हुई है इस गवर्नमेंट के उसमें। कांग्रेस की कंपैरिजन और बीजेपी की करें तो फिर कांग्रेस में ज़्यादा महंगाई है। हाँ जी, हाँ जी, कंपैरिजन करेंगे। हाँ। ये बताइए, महिला सुरक्षा की बात हुई, योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा सूबा और आपने बताया कि गाजियाबाद में क्या स्थितियाँ थी, किस तरह योगी जी ने मॉडल लागू किया और कैसे सुरक्षा बढ़ा दी एकदम? अब वो जो भी उन्होंने किया, ऐसे तो ग्राउंड रिपोर्ट तो मुझे नहीं पता, बट हाँ सेफ्टी पर्पस से बहुत अच्छा हुआ है कि अगर हम पहले से कंपेयर करें और अब कंपेयर करें तो बहुत अच्छा हुआ है। और गाज़ियाबाद में भी इतने हाईवेज़ बने हैं, अगर हम जॉब के लिए जा रहे हैं, गर्ल्स जा रही हैं, तो वो एक सेफ्टी महसूस करती है कि हाँ हमारे लिए सेफ्टी है। नहीं तो वही अगर कैब में भी एक लड़की जा रही है ना 11-12 बजे, तो वो भी सेफ्टी नहीं महसूस करती थी, जो अब सेफ्टी हम लोग अगर शेयर ऑटो से भी जा रहे हैं वो महसूस करते हैं। कांग्रेस का एक कहना हो रहा है कि आज भारत के अंदर डिक्टेटरशिप है, यानी कि तानाशाही है। कहीं पे आपको लगा कि ऐसा कहीं मोदी जी मतलब इस सरकार में कहीं पे तानाशाही है? नहीं, कोई तानाशाही नहीं है, सब अपने फ्रीडमली रह रहे हैं, जिसको जो करना है वो वही कर ही रहे, कोई तानाशाही नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो पहले अगर हिंदुओं को, जहाँ पे आप देखो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वो हिंदू को झंडा तक नहीं लहराने देती है, भगवा रंग नहीं लहराने देती है, तो इसमें तानाशाही कौन कर रहा है? कांग्रेस की गवर्नमेंट कर रही है, मोदी की गवर्नमेंट कर रही है कि हिंदुओं को वो जीने नहीं दे रही। लगातार ये भी कहते हैं कि मोदी जी हर 8वें दिन विदेश में घूमने चले जाते हैं, क्या जरूरत है विदेश में घूमने? तो वो तो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं ना। आप जब जाते थे तो आपको तो कोई नहीं बोलता था कि आप क्यों जा रहे हो, जब मोदी जी जा रहे हैं तो उन्हें लग रहा है क्यों। फिर वो अपने से कंपेयर भी तो करे, मोदी जी ने काम क्या किया और आपने काम क्या किया है, कितनी डेवलपमेंट करी है। अगर वो जा रहे हैं तो इंडिया के लिए, अब यूएई में जहाँ हिंदुओं को टॉर्चर करते थे वहाँ उन्होंने मंदिर बनवाया, जाके उनसे बात करी। अगर वो नहीं जाते तो कैसे होता? बाहर जाएंगे तभी तो बाहर के लोग भी, अब कोई इंडियन अगर आउट ऑफ कंट्री जा रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट होती है, जो चीज़ पहले नहीं होती थी। आज मायावती का एक बयान आता है, वो कहती है कि आज हिंदुत्व की आड़ में भारत में जुल्म कर रही है भाजपा सरकार गरीबों पर। वो उन्होंने किया होगा तभी उन्हें लगता होगा, हमें तो नहीं लगता। हम भी एक मिडिल क्लास से आ रहे हैं, मतलब हमें तो नहीं लगता। वो उन्होंने किया होगा इसलिए उनकी थिंकिंग वैसी होगी कि सारी गवर्नमेंट वही करती है, पर हमें तो नहीं लगता। क्या लगता है मोदी जी अपना हैट्रिक चांस पूरा करेंगे इस बार? हाँ, 400 पार है ही। 400 पार है। राहुल गांधी बाहर से पढ़े हुए हैं, शायद ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, इतना अच्छा उनका मैनिफेस्टो है, वो कांग्रेस लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में क्यों फेल है बात? राहुल गांधी पढ़े हुए तभी तो आलू से सोना निकाल रहे हैं। ऐसी मशीन लाएंगे कोई, वो तभी तो आलू से सोना निकलेगा। तभी तो इतना पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया कि आलू से सोना निकल जाएगा। अगर ऐसा है तो इंडिया के लिए वो करे ना। फिर जब गवर्नमेंट थी तब क्यों नहीं किया, तब क्यों नहीं सोना निकाला आलू से? मिडिल क्लास को भी कुछ फायदा हो जाता। अखिलेश यादव यहाँ के पूर्व सीएम है, एक्स सीएम है, वो भी बाहर से पढ़े हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई भाजपा ने कोई काम नहीं किया, पढ़ा लिखा आदमी देश को चला सकता है, मोदी जी के बस का बात नहीं है। अब पता नहीं वो पढ़े लिखे होके ऐसी बात कर रहे हैं। अब पढ़े लिखे होके तो कोई गैंगस्टर के उसमें नहीं जाता है, फ्यूनरल में नहीं जाता है। आप पढ़े लिखे हो तो गैंगस्टर की फ्यूनरल में उनकी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो वो तो नहीं पढ़े लिखो की तो वो बात नहीं होती है। पता नहीं कहाँ से वो पढ़े हैं, कहाँ से नहीं पढ़े। मुख्तार अंसारी के घर तक की बात आपके वहाँ तक भी पहुँचता है? हाँ हाँ हाँ। आप बताइए माता जी, किसका सरकार आएगा इस बार? मोदी जी का आएगा और किसका आएगा? राहुल गांधी तो पूरा अपना सिंहासन तैयार कर लिए। भाई वो सिंहासन तैयार करे रखे हैं, उन्हें उतारने में कौन सी देर लगती है, उतर ही जाएगी। उतर जाएंगे और क्या। मोदी जी का भगवा लहराएगा एक बार? हाँ वो जरूर लहराएगा। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी और योगी की तो जोड़ी है। तो बताइए 10 साल कैसे लगे? 10 साल बेमिसाल या 10 साल बिल्कुल बेकार? सर हम तो कहते हैं परमानेंट कर देना चाहिए इनको, मोदी जी को। जी सारा सुधर जाएगा।
परमानेंट कर देना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव तो करवाना पड़ेगा ना। जब तक मोदी जी है मोदी जी, उसके बाद योगी जी। योगी जी जी। योगी जी को भी पसंद करते हैं? बहुत सर, आज से पहले काफ़ी टाइम हुआ कि हम रोड पे जाते थे, थोड़ा सा डर लगता था मन में, क्योंकि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाता था। आज हम निकलते हैं पूरे जोर से सर। सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, तो दिल में ऐसा नहीं है कि नहीं कोई कुछ होगा या ऐसा कुछ है। सब बढ़िया चल रहा है। अगर कुछ होगा भी तो उसका ये है कि उसको जवाब दे सकते हैं। ऐसी ऐसी उन्होंने ऐप चलाई है कि आप कॉल कर सकते हो, आप एक ऐप से उन तक संदेशा पहुंचा सकते हो, जो भी हमारे पुलिस भाईचारी हैं। बहुत बढ़िया लगा सर। क्या लगता है, एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के वारिस हैं, लंबे समय तक सत्ता चलाई, घर में से 2-3 प्रधानमंत्री उनके दिए। अपना ये मानना है, काम बोलता है। काम बोलता है जी। कांग्रेस ने 70 साल काम किया, क्या किया? दिखाई तो कुछ नहीं दिया सर। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि हर कंट्री के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है इंडिया आए हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बाहर बिना रोक टोक के जा रहे हैं, सबसे मिल के आ रहे हैं। अभी जो लास्ट टाइम हुआ था, 21 देशों के जो राष्ट्रपति आए थे, इतना बढ़िया लगा था। G20 तो इंडिया को ऐसा बनाने में बहुत बढ़िया लगा सर। अपना तो मोदी सरकार है। विपक्ष क्या कर पाएगा? विपक्ष एकजुट हो चुका, सारे एक हो चुके। कुछ नहीं हो पाएगा सर, दिखता है। मोदी बनेगा। अरे राहुल गांधी ने पूरा कसरत करके एकदम तैयार है। कोई बात नहीं सर, हमारे मोदी जी हैं, एक जगह खड़े हैं। राहुल गांधी आज हिंदू बना रहे हैं, कल मुसलमान बना रहे हैं, परसों सिखों के साथ हो जाते हैं। तो एक जगह रहिए ना, सबका साथ सबका विकास करिए। वो कह रहे हैं कि हम सेकुलर हैं भाई, सबका साथ सबका विकास तो हम करेंगे, कांग्रेस वाले करेंगे। अभी तक तो नहीं किया सर। 70 साल से क्या कर रहे थे? वो कह रहे हैं कि हमने तो सबका विकास किया, मोदी जी खराब कर। जो 70-75 साल किया, क्या किया? इन्होंने तो 10 साल में करके दिखाया है ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 10 साल में नफरत फैला दी भाजपा ने। सर अपनी सोच है। जो काम दिख रहा है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। जो अब वही लगा लीजिए, हम दिल्ली से हैं, आपको भी समझ जाना चाहिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ज्यादा बोलना नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है सर। कह रहे हैं कि केजरीवाल को खामा-खा अंदर कर दिया, बढ़िया सीएम थे, पढ़े लिखे थे। अब वो सब कह रहे हैं कि मोदी जी ने करवाया। भाई मोदी जी तो अपने घर बैठे हैं, कुछ ना कुछ सबूत दिखे होंगे तभी तो अदालत ने फैसला सुनाया है ना। कोई अपने हाथ से ऐसे तो नहीं बोल देगा। कुछ ना कुछ तो मामला है जरूर जो वो अंदर है। अब ये तो मोदी जी हर बार तो नहीं कॉल करेंगे, नहीं आप इसको अंदर कर दो, इसको कर दो। दिखता है तभी तो, सबूत मिलेंगे तभी तो आप उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करोगे। अब ईडी ने 9 बार संबंध भेजे, आप क्यों नहीं गए? कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ की तभी तो हुआ ना ऐसा। तो बस हमारा तो एक ही नारा है सर, मोदी सरकार। जय सिया राम। राहुल गांधी का गठबंधन को आप इतने हल्के में सब क्यों मानते हो कि गठबंधन? अभी तक हमें दिखाई नहीं कुछ। दिखाई नहीं कुछ? अरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ में उनका गठबंधन है। नहीं दिखता सर, जो दिखता है वही दिखता है। वो कह रहे हैं कि हर चौक चौराहे पे पूरे भारत में कांग्रेस की लहर है। हमें तो नहीं दिख रहा, हमें तो दिख ही नहीं रहा सर। हम दिल्ली के ही हैं, हम तो दिल्ली के ही हैं। ये हमारी बुआ जी है, ये हमारी माता जी साथ आई हैं। सब मोदी जी के भगत हैं, सब मोदी जी के साथ। सब मोदी जी के साथ हैं। आप बताइए, मतलब मोदी जी के साथ क्यों है? ये काम ही अच्छे करवा रहे हैं, इसीलिए उसके साथ है। कह रहे हैं कि बस खाली हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। कोई नहीं परेशान कर रहा किसी को भी। हम रास्ते में यही देखते आए हैं, जो हनुमानगढ़ी के पीछे मस्जिद है, उसके सारा करता धरता हनुमानगढ़ी वाले हैं। तो ये एकता का प्रतीक हुआ ना। एक मस्जिद की देखभाल आप हिंदुओं से कर रहे हैं, तो बस यही दिखता है सर। अब यही कांग्रेस या आम आदमी हो जाए तो इसमें भी लड़ाई करवा देंगे कि मोदी जानबूझ के ये करवा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हिंदुत्व के नाम पे लोगों को ठग लिया। भैया जी बस इनको लेट हो रहा है, आज के लिए इतना काफी है।